हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि सब खुश रहे, हैप्पी रहे, कुशल मंगल रहे। और तो दोस्तों, आज मैंने पीली लुगड़ी ओढ़ ली है। मेरे लोगों की फरमाइश है, लोग बोलते हैं मुझे, मेरे व्यूवर्स की, निशा जी आप पीली लुगड़ी में ही अच्छी लगती हो। तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग पीली लुगड़ी के साथ ही बनाया जाए। तो देखिए, मैंने सूरत में आकर भी ओढ़ ली है पीली लुगड़ी। तो चलिए आगे बात करते हैं आज के विषय में। तो आज का मेरा विषय है कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे देश में क्या चल रहा है। सभी को पता है कि हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा है और हमारे देश के किसान और जवान जो हमारे देश की शान माने जाते हैं पुराने समय से, कि हमारे देश के किसानों को और जवानों को इस देश की शान माना जाता है, जो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, सड़कों पर 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर अपने घरों को छोड़ करके, अपनी खेती बाड़ियों को छोड़ करके, वो इतनी कड़ाके की ठंड में, दिल्ली की ठंड आप लोग जानते ही होंगे कि कितनी कड़ाके की ठंड पड़ती है वहाँ पे। तो वो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, उनको 1 महीना हो गया है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा करने वाला, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो जैसे कि अपने कान ही बंद कर रखे हैं, अपनी आंखें ही बंद कर रखी है। उनका किसानों का दर्द उनको दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, किसानों के लिए तो आप लोग जानते ही होंगे कि किसानों के लिए उनकी खेती बाड़ी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। कई कई लोगों के लिए, मतलब कोई भी रोजगार, किसानों के लिए, बहुत किसानों के लिए रोजगार के कोई भी साधन नहीं है, सिर्फ उनकी खेती बाड़ी है। तो खेती बाड़ी से ही वो अपने परिवार का पेट भरते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी बेटियों की शादी करते हैं। तो खेती बाड़ी किसानों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के वो सड़कों पर 1 महीने से इतनी ठंड में पड़े हुए हैं दोस्तों। तो इस बात को, मतलब देखती हूँ, मैं टीवी में देखती हूँ, सुनती हूँ, तो बड़ा दिल को ठेस पहुँचती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि हमारे देश को होता क्या जा रहा है, हमारे देश की हाल, मतलब कैसा हो रहा है हमारे देश का हाल। हमारे देश के किसान, हमारे देश के जवान, वो भी चुप है क्योंकि वो बोल नहीं सकते, वो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते अपनी नौकरी की वजह से, कि अगर हमने आवाज़ उठाई तो हमें भी निकाल दिया जाएगा नौकरी से। तो सब डरते हैं और हमारे किसान हैं कि वो इतने परेशान हैं दोस्तों। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ दोस्तों। मैं जब भी गांव में जाती हूँ तो मैं गांव में भी लोगों की परेशानियाँ देखती हूँ, तो कोई नहीं उनकी सुनने वाला होता है। और अब बड़े स्तर पर देखा जाए तो किसान की भी परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, हमारी देश की राजनीति है, इसको पता नहीं क्या हो गया है, बहुत डर्टी राजनीति है, बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स है। कोई किसी के दर्द को नहीं समझता है। जब वोट मांगने होते हैं तो उनके पैरों में जाके पड़ते हैं, इन्हीं किसानों के पैरों में जाके पड़ते हैं और उनके, मतलब मांगों को, इनके जो भी परेशानी है उनको पूरा करने का वादा करते हैं, लेकिन उनकी तरफ फिर जीतने के बाद उनकी तरफ झांक कर देखते भी नहीं हैं, बिल्कुल मुड़कर देखते नहीं हैं। तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे देश में ही इस तरह के गरीबों की कोई नहीं सुनता है, बाकी देशों में तो गरीबों की पुकार सुनते हैं, गरीबों की जो भी मांग होती है उसे पूरा करते हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि देखो, पहले हमारे युवा सड़कों पर थे, आज हमारा किसान सड़कों पर है, उससे पहले हमारी लेडीज सड़कों पर थी। तो दोस्तों, इन चीज़ों का हल कौन करेगा, कौन इनकी सुनेगा? जब हम एक नेता बनाते हैं, एक नेता चुनते हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो उम्मीद के साथ चुनते हैं कि हमारी परेशानी दूर होगी, हमें रोजगार के साधन मिलेंगे, हमारी तकलीफ़ें दूर होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, दिन वे दिन देश की हालत ख़राब होती जा रही है। हमें हमारे किसान भाइयों को सपोर्ट करना है, उनका साथ देना है। तो हम हमारे किसान भाइयों के साथ हैं और हमारा एक ही नारा है, जय जवान जय किसान का। और आप लोगों को दोस्तों मेरी बताई हुई बातें, कही हुई बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों के क्या विचार है इस पर आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।